शनि के लिए 8th हाउस को उनका हेडक्वार्टर बोलते हैं। तो जिस भी किसी की कुंडली में शनि, जैसे जो वृषभ लग्न वाले हैं और जो लिब्रा लग्न वाले हैं, उनके लिए शनि अगर अष्टम में जाके बैठ जाएं तो भी क्या वैसे ही रिजल्ट देंगे? टॉरस वालों की अगर ये शनि मान लीजिए 8th में बैठ गए तो भाग्य में थोड़ी कठिनाई देंगे, पेरेंट्स फादर के साथ थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लीनिएज में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन करियर में अच्छा करेंगे। मीन लग्न वालों के लिए कौन से प्लैनेट योग कारक होते हैं मैम? जितने भी पाइसेस हैं वो अपना देखें कि चंद्रमा उनके लिए कैसे हैं, मंगल उनके लिए कैसे हैं और जुपिटर उनके लिए कैसे हैं। अपनी दशा अंतरदशा जरूर देखिए, प्रोवाइडेड दे वेल प्लेस्ड एंड स्ट्रॉन्ग प्लेट, हमेशा वो इनके लिए अच्छा करेंगे। सो जिनके बाधकेश 11वें भाव हैं चर राशि के लिए, उनके लिए उनको अपने 5th हाउस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। 5th हाउस को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? 5th हाउस के कैरेक्टर्स को स्ट्रेंथन करिए, जैसे अपने बच्चों से प्यार करिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ छोटे छोटे कोर्सेज लेते रहिए, कुछ छोटी छोटी पढ़ाइयाँ करते रहिए, एक मंत्र पकड़ लीजिए, उस मंत्र का जाप करते रहिए। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम ज्योतिष विद्या का एक बहुत ही अच्छा और डीप कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। कई बार आप सभी को अपनी लाइफ में ऐसा लगा होगा ना कि कोई एक प्लैनेट है आपकी कुंडली में, चाहे वो वेल प्लेस्ड नहीं भी है और आपको लग रहा है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसी प्लैनेट की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या ट्रांजिट में आपको अचानक से कुछ भाग्य चमक जाता है, कुछ लाभ हो जाता है और कुछ बहुत बढ़िया आपके साथ हो जाता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो ग्रह पर्टिकुलरली आपके लग्न के लिए, आपकी कुंडली के लिए योग कारक प्लैनेट हो। तो आज के पॉडकास्ट में हम हर लग्न के हिसाब से, यानी कि मेष से लेकर पाइसेस मीन लग्न तक के योग कारक प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही योग कारक के अलावा हम बाधकेश प्लैनेट को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा भाव है और कौन सा ऐसा ग्रह है जो बाधा ला रहा है आपके जीवन में, आपके भाग्य में, आपके कर्म में। ये तो हो गए योग कारक और बाधकेश। अब बाधकेश अगर बाधा ला रहा है तो उसको सही कैसा किया जाए, इसका एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं साधकेश। यानी कि आपके बाधकेश के द्वारा जो बिगाड़े हुए काम हैं या बिगड़े हुए काम हैं, उनको आप कैसे एक पर्टिकुलर हाउस से उसके ज़रिए काम करके, साधना करके या मंत्रोच्चारण करके या डेली प्रैक्टिस करके कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अपना अपना चार्ट खोल लीजिए, आप जिस भी लग्न के लिए हैं, सारे लग्नों के लिए हमने इन ग्रहों की बात की है। मैं आज के मेहमान से आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। पहले भी कई दफ़ा वो एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स के साथ हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुई हैं। आज के विषय को भी बहुत एलाबोरेटेड वर्जन में उन्होंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आए। मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड साधक निधि मलिक मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू इला जी, मेरा सौभाग्य। मैम आज हम बाधकेश और योग कारक इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है मेरे ऑडियंस के लिए। ज्योतिष विद्या को बहुत पसंद करती है मेरी ऑडियंस, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार हम एक नए नए विषय को लेकर आएँ ताकि अपनी कुंडली डिकोड करने में उनको कोई तकलीफ ना हो। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स और भाव होते हैं और इसके बारे में जनरली बहुत कम बात की जाती है और मैंने जो देखा है काफ़ी लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है बाधकेश और योग कारक प्लैनेट्स को कैसे वो वंडर्स करते हैं। इसलिए मैं एक तरह से कहूँगी मेरी इस पे थोड़ी सी अच्छी रिसर्च है। एब्सोल्युटली, यही कारण है मैंने देखा कि मुझे आपके साथ ये विषय लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये दो टर्म सुने हैं, योग कारक और बाधकेश। आपने कहा वंडर करते हैं, तो ये योग कारक क्या होता है और ये क्या आपके लाइफ में चमत्कार करता है या क्या चेंज लेकर आता है? तो दो शब्द का ब्रेक है, योग और कारक। योग माने सपोर्ट, योग हमेशा जोड़ता है, ठीक है, तो सपोर्ट उसका कारक।
सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट। और मैं कहूँगी सबसे आज अपनी कुंडली लेके बैठ जाइएगा क्योंकि जब तक हम इसको अपनी कुंडली पे नहीं लगाएंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे, और फिर धीरे धीरे ऑब्जर्व करिएगा कि कैसे ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं प्लैनेट्स। तो ऋषि पराशर ने हमें एक सूत्र दिया और उन्होंने बताया कि केंद्र और त्रिकोण इनके जो स्वामी होते हैं जुड़ के, कोई भी प्लैनेट जो केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो, तो वो योग कारक कहलाते हैं। तो मतलब जो भी लोग अभी देख रहे हैं वो अपने केंद्र के प्लैनेट्स और त्रिकोण के प्लैनेट्स को देखें, यानी 1, 5, 9 एंड 1, 4, 7 और 10 हाउसेस। ओके, ठीक है। यानी लगन, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये हमारे केंद्र हो गए। और 1 तो हम केंद्र और त्रिकोण दोनों हो गया। 5th हाउस और 9th हाउस ये हमारे, और अगर देखा जाए तो ये शिव शक्ति त्रिकोण बनाते हैं। तो ये जो है ये प्लैनेट्स आर एनी विच इज वेरी पॉजिटिव। तो कोई भी एक सिंगल प्लैनेट अगर इन दोनों का स्वामी हो तो वो योग कारक हो जाते हैं। ओके, तो मैम हम लग्नों के हिसाब से आज लेकर चलें कि एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर जरूर मीन तक, इन लग्नों के लिए कौन से योग कारक प्लैनेट्स है। पहले हम योग कारक को डिस्कस करेंगे, फिर हम बातकेश पे आएंगे। एब्सोल्युटली। तो जिसकी भी मेष लग्न की कुंडली है, यानी आपके फर्स्ट हाउस में अगर 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लग्न के जातक हैं, राइट। उनके लिए कैसे निकालेंगे योग कारक? तो जो एरीज है हाँ लोगों का, उनको सबसे पहले देखना है कि 1 नंबर उनके लगन में होगा, बिकॉज एरीज हैं वो, ठीक है। एंड देन 2, 3, 4। अब अगर हम देखें तो 4, 5 यानी कैंसर, लियो, वीनस, ओके, जो हमारा 7th हो गया, जुपिटर और सैटर्न, ये इनके केंद्र और त्रिकोण के भाव हो गए, राइट। अब इनके लिए देखिए कि सबसे अच्छा योग कारक कौन सा बनेगा। तो हम 7th हाउस को तो वैसे ही निकाल देंगे क्योंकि ये मारक भाव होता है। ओके, राइट। 7th, क्योंकि ये शुक्र जो है 7th और 2nd के हो गए, दोनों मारक भाव के हो गए। अब योग कारक की हम बात करते हैं तो इनके लिए आएगा मून हो सकता है उनके लिए इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, सन हो सकते हैं क्योंकि ये केंद्र के स्वामी है 4th हाउस के, और 5th हाउस के त्रिकोण के हो गए। जुपिटर भी हो सकते हैं इन सर्टन केसेस, और सैटर्न भी हो सकते हैं इन सर्टन केसेस। तो 4 योग कारक प्लैनेट, 4 योग कारक प्लैनेट हो गए, क्योंकि इनको एरीज को जो है कोई क्लियर ऐसा प्लैनेट नहीं दिख रहा जो दोनों त्रिकोण और उसके केंद्र के स्वामी हो। ओके, तो ये 4 प्लैनेट्स इनको सपोर्ट करेंगे। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्लैनेट किस जगह पे जा रहे हैं। और मैं सबसे ये कहूंगी कि अब आप चाहे जैसा भी हो, अगर ये प्लैनेट्स किसी त्रिक भाव में नहीं है, 3, 6, 8, 12 भाव में नहीं है, तो आप इनकी अंतरदशा या महादशा देखिएगा, आपको बहुत सपोर्टिव मिलेगी। ओके, इन प्लैनेट्स की। योग कारक प्लैनेट्स क्या करते हैं? योग कारक प्लैनेट्स आपकी ग्रोथ को एनहांस करते हैं, आपको ग्रो करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये प्लैनेट्स आपको, चाहे शनि भी है योग कारक प्लैनेट, तब भी वो शनि आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे, राइट। इनके केस में, एरीज के केस में जो है, मेष लगन के केस में, ये शनि 10वें और 11वें दोनों भाव के स्वामी हैं, राइट। तो शनि एक तरह से सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग योग कारक प्लैनेट होगा वो होगा सूर्य और बृहस्पति। सूर्य और बृहस्पति 5th और 9th के मालिक जो हैं, 5th और 9th के स्वामी। ओके, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनके योग कारक प्लैनेट ये होंगे, और इनकी दशा अंतरदशा हमेशा इनको बहुत सपोर्ट देगी। ये इनको लग रहा होगा कि हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, कोई हमारी बहुत टफ सिचुएशन आ रही है, और ये तुरंत रिजॉल्व हो जाएगी। ये करते हैं योग कारक प्लैनेट। क्या मैम कभी ये ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं कि ये 2 प्लैनेट जो एरीज लग्न के लिए हैं, सन एंड जुपिटर, ये कहीं अंतरदशा, प्रत्यंतर या महादशा में नहीं भी आ रहे हों, लेकिन व्यक्ति को जब जरूरत हुई और इन प्लैनेट से रिलेटेड उन्होंने रेमेडीज करी या मंत्र जाप किया तो भी असर देखने को मिला? डेफिनेटली। देखिए, सूर्य हमारी आत्मा है, ठीक है, और हमारा बल है, हमारी विल पावर है, और जुपिटर हमारा विजडम है। yes. तो ये एनी विच वेज उनको सही मार्ग पर चलाते रहेंगे, राइट। क्योंकि ये योग कारक प्लैनेट है, इनको भाग्य बहुत सपोर्ट करेगा,
क्योंकि ये योग कारक प्लैनेट है। जुपिटर इनका भाग्य, इसका सपोर्ट इनको हमेशा मिलेगा, फादर का सपोर्ट इनको मिलेगा और अपनी संतान का सपोर्ट मिलेगा। इनकी संतान अच्छी होगी क्योंकि 5th भाव इनका योग कारक हो गया। और अगर किसी की मेष लग्न की कुंडली है और जुपिटर बैठे ही 9th हाउस में है और सन भी 5th हाउस अपना स्व हाउस होकर बैठ गए हैं तो और सोने पे सुहागा। एब्सोल्युटली। तो फिर पिता से सपोर्ट, भाग्य से सपोर्ट, अपनी एंसेस्टर्स से सपोर्ट, मतलब एंसेस्टर्स का भी आशीर्वाद मिल रहा है, पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुंडली मानी जाएगी। और मैम अगर 6, 8, 12 में चले गए, अगर 6, 8, 12 में चले गए तो देखिए उनका कारकत्व लॉस हो जाता है। 6, 8, 12 में अगर चले गए तो जो उनकी स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाएगी। अच्छा। लेकिन सूर्य तो सूर्य ही रहेंगे ना, रहेंगे तो पंचमेशी, और जुपिटर रहेंगे नवमेशी, तो वो जो 100% रिजल्ट नहीं देंगे लेकिन 60% रिजल्ट जरूर देंगे। तो जो 6, 8, 12 में उनके कारकत्व हैं उनको एनहांस करेंगे, राइट। जैसे अष्टम, मान लीजिए जुपिटर नवम के होके अष्टम में चले गए, राइट, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी विद्या को एनहांस करेंगे और आपका एक्सपेंशन करेंगे विद्या ऑफ अननोन, ऑकल्ट हो गया, रिसर्च हो गया, एनालिसिस हो गया, डीप थिंकिंग हो गया। आप बहुत ओवर एनालाइज, ये लोग अगर डेटा साइंटिस्ट है, डेटा एनालिसिस्ट होंगे तो बहुत बढ़िया होंगे क्योंकि ये उसको विजडम से करेंगे, राइट। अब मान लीजिए सूर्य आ गए 6ठे भाव में, अब पंचम के सूर्य 6ठे भाव में आ गए तो आगे गए, अपने से वृद्धि करी, तो इनके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। कितने ही लोग आ जाएं इनके आगे, इनके बैक बाइटिंग कर ले, कुछ भी कर ले, इनके आगे वो टिक नहीं पाएगा क्योंकि एक सूर्य उनको जो स्ट्रेंथ देंगे और ये हमेशा अपने सर्कल में, कॉर्पोरेट सर्कल में नोन होंगे, लोग इनको जानेंगे, इनके काम से जानेंगे, तो अच्छा है ये तो। और ऑफ कोर्स इनके बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आप मेष लग्न के जातक हैं, आपके सूर्य और बृहस्पति कौन से भाव में बैठे हैं। अगले लग्न पे चले मैम, योग कारक देखने के लिए। टॉरस, वृषभ लग्न। अब हम टॉरस कुंडली पे आएंगे। वृषभ लग्न है तो इनके जो बहुत क्लियर इनके जो योग कारक प्लैनेट आते हैं वो शनि आते हैं, राइट, क्योंकि 9th के और 10th के स्वामी दोनों शनि हो जाते हैं। तो अगर केंद्र भी आ गया, त्रिकोण भी आ गया, एब्सोल्युटली, तो इनके बहुत क्लियर होते हैं। और ये मैं कहूंगी कि ये दोनों टॉरस और लिब्रा दोनों लग्नों के लिए है। अच्छा। इनके स्वामी इधर 9th और 10th के होते हैं टॉरस के लिए, और लिब्रंस के लिए 4th और 5th के होते हैं। तो ये जो भी लिब्रंस हैं, मतलब उनके लगन भाव में 7 नंबर है, या जो भी टॉरेंस हैं जिनके लगन भाव में 2 नंबर है, उनके लिए शनि योग कारक होते हैं। तो अब हम कहते हैं कि शनि बहुत खराब है, प्लैनेट है, बहुत टफ है, बहुत तंग करते हैं, हमें अड़चने लाते हैं लाइफ में, मेहनत करवाते हैं। इनके शनि इनको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आइए जाके देखें अपनी पुरानी दशाएं, जब भी शनि की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या किसी को शनि की महादशा में मिली होगी तो इनको हमेशा ग्रोथ मिली होगी। और ये मैंने इनफैक्ट जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी तो मैं अपने स्टूडेंट्स से पूछा था कि आप बताइए किसके शनि है, और मैक्सिमम लोगों ने जिनके शनि योग कारक थे उन्होंने कहा था हमें जॉब में ग्रोथ मिली है, क्योंकि ये शनि 10वें भाव के कारक कीश हैं, राइट। तो टॉरेंस के लिए बहुत अच्छा हो जाता है बिकॉज ये 9th और 10th लॉर्ड के स्वामी हैं। एक तो योग कारक हो गए 9th और 10th लॉर्ड के, और एक और प्रिंसिपल पराशर जी ने दिया है कि जो 9th और 10th के स्वामी होते हैं वो राजयोग भी देते हैं। तो इनके लिए तो बहुत उत्तम हो गया, करियर के लिए शनि इनको हमेशा बहुत सपोर्ट करेंगे। और शनि कहाँ बैठे हों टॉरस और लिब्रन लग्न वाले लोगों के लिए जहां और ज्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे? 9th में बैठे हो या 10th में बैठे हो तो अल्टीमेट है स्वग्रही हो जाए। अगर स्वग्रही हो जाए तो कोई भी प्लैनेट अगर स्वग्रही हो या अपने एग्जॉल्टेशन में हो या अपने मूल त्रिकोण में हो तो वो हमेशा उत्तम रिजल्ट्स देंगे। तो मतलब अगर किसी उसमें कुंभ राशि में बैठे हों तो भी अच्छे रिजल्ट कुंभ में देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे, या मकर में हो तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, या इवन तुला में बैठ गए ये शनि तो उच्च के हो गए, हाँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अच्छा मैम, शनि के लिए 8th हाउस को उनका हेड क्वार्टर बोलते हैं, तो
जिस भी किसी की कुंडली में शनि, जैसे जो वृषभ लग्न वाले हैं और जो लिब्रा लग्न वाले हैं, उनके लिए शनि अगर अष्टम में जाके बैठ जाएं तो भी क्या वैसे ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि घर तो उनका ही है, हेडक्वार्टर है? देखिए, हेडक्वार्टर कहा जाए या कहा जाए कि मेजर कारकत्व उनको मिला है, क्योंकि आयु का कारकत्व शनि का है, तो उनको 8th हाउस का बहुत स्ट्रॉन्ग कारकत्व दिया हुआ है। तो अगर अब दोनों में अंतर है, अगर तो वृषभ लग्न की कुंडली है, यानी टॉरस वालों की, अगर ये शनि मान लीजिए 8th में बैठ गए तो भाग्य में थोड़ी कठिनाई देंगे, पेरेंट्स फादर के साथ थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लीनिएज में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन करियर में अच्छा करेंगे। स्पेशली अगर ये लोग करियर उस टाइप का चूज करें, शनि रिलेटेड करियर चूज करें, या चूज करें करियर जो कि इन डेप्थ डिटेल्स हो, लॉ का हो, या जस्टफुल हो, या आयरन मेटल रिलेटेड हो, तो बहुत अच्छा करेंगे वो लोग। क्योंकि ये अष्टम में 8वें भाव में बैठे हुए शनि 10वें भाव को देख भी रहे हैं, और उनका अपना भाव है और योग कारक है, तो बहुत अच्छा करेंगे। अब हम आते हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए 4थे और 5वें भाव के स्वामी हो गए, तो उसमें अब आप देखिए 4th हाउस गोइंग इनटू 8th हाउस, तो ये 5-9 का संबंध बना रहा है, बहुत अच्छा संबंध है। अच्छा, एडुकेशन में ब्रेक थोड़ा सा आएगा, बट ये अपनी एडुकेशन लाइन चेंज करेंगे, और ऐसे डीप एडुकेशन स्ट्रीम में जाएंगे जिसको ये एंजॉय करेंगे। एंड समवेयर ये इन्होंने पढ़ाई अपने पिछले जन्म में भी की हुई होगी। अच्छा, हाँ, राइट। अब हम कहते हैं मान लीजिए अब ये यही लिब्रंस के लिए यही शनि जो है 5वें भाव के भी लॉर्ड हैं, क्योंकि वहां पर मूल त्रिकोण राशि 11वीं राशि आती है, एक्वेरियस राशि आती है। अब उनका स्वामी 8th में चला गया, तो इनको फिर वही हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी इनकी, बहुत डीप होगा, मंत्र चांटिंग इनकी बहुत अच्छी होगी। दीज पीपल कैन बी वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स एज वेल। तंत्र में अच्छा हो सकते हैं, तंत्र साधनाएं बहुत अच्छी कर सकते हैं। ये अगर मेडिटेशन में बैठेंगे तो बहुत गहरी मेडिटेशन में जाएंगे, और इनको बहुत आभास भी होंगे कुछ चीज़ों का, जैसे कुछ चीज़ देखेंगे, मंत्र देखेंगे, कोई ऐसी चीज़ देखेंगे जिसको रिसर्च करने लगेंगे पहले, तो उनको लगेगा शायद मैंने ये पहले करा हुआ है। और जब तक ये पूरी किसी भी चीज़ को, इवन अगर शॉपिंग करने जाएंगे, जब तक ये अपनी शॉपिंग पे पूरी रिसर्च नहीं कर लेंगे तब तक ये शॉप नहीं करेंगे। तो ये बहुत डीप माइंड वाले लोग होते हैं। रोमांस में थोड़ी कम एक्सप्रेसिव होंगे, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखेंगे, बट योग कारक प्लैनेट हैं, तो इनको बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है लव लाइफ में, राइट। इनके बच्चे आगे अच्छे पढ़ सकते हैं, चाइल्ड बर्थ थोड़ा डिले हो सकता है, बट अच्छे बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि ये पंचम केंद्र का संबंध बना रहा है, क्योंकि 5th से 4थे भाव पे गए हैं। और अगर इसी वृषभ और लिब्रन लग्न वाले लोगों के लिए यही शनि जो योग कारक है लग्न में आके बैठ जाए, फिर क्या होगा? बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अभी हम जब बाधकेश कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हमको पता लगेगा कि इनकी बाधकेश भी हैं, तो लगन में शायद उतना सपोर्ट ना करें, बट यस अपनी स्पेशली टॉरेंस के लिए भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में आके बैठ गए। ओके, 10th लॉर्ड के स्वामी भाग्य भाव में आके बैठ गए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और लिब्रंस के लिए 4th घर के सुख के स्वामी आके फिर से बैठ गए। मैम, लाइफ में जो सडन गेन्स आते हैं, कई बार ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ तो हो चुका है ऐसा कई बार, कि आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपके पास आ जाते हैं, तो क्या ये भी योग कारक ही प्लैनेट करवाता है अपनी दशा में या अपने ट्रांजिट में? बिल्कुल, योग कारक प्लैनेट बिल्कुल आपको गेन्स देंगे, डेफिनेटली गेन्स देंगे, बिकॉज इनका काम ही यही है कि आपको तरक्की देना, आपको ग्रोथ देना, प्रोवाइडेड दे आर सिटिंग एट अ गुड प्लेस। ओके। और दूसरी बात है सडन गेन्स, तो हो सकता है अष्टम में जाके बैठे हों तो आपको सडन गेन्स दे रहे हैं, सडन लॉसेस भी दे सकते हैं अगर ये 12वें भाव में जाके बैठ जाए। अच्छा। सडनली एनिमीज भी दे सकते हैं अगर ये 6ठे भाव में बैठ जाए, आपको सडनली लोन की भी जरूरत पड़ सकती है, आपको सडनली कोई हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, राइट। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत समय से कोई लोन चुकाने की कोशिश कर रहे हैं और सडनली वो लोन चुक भी जाता है, कहीं से व्यवस्था हो जाती है। ये करते हैं योग कारक प्लैनेट्स। अगले लग्न की तरफ चलते हैं, मिथुन लग्न, बुध का लग्न है, राइट।
तो मिथुन लगन के लिए अब आप देखिए फिर से आपका कौन कौन से प्लैनेट्स आपके आके बैठ रहे हैं केंद्र और त्रिकोण में, राइट। तो अगर आपका चार्ट्स खोल लीजिए, 3 नंबर बैठा है लगन में, यानी आप मिथुन लगन है। और मैं ये बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि ये राशि नहीं है, ये मून बेस नहीं है। आप मून को मत देखिएगा, कोई भी ये ना देखे कि मेरे मून कहाँ है, बिकॉज हम सबको ये कंफ्यूजन होता है कि राशि है कि मून है। ये आपका लगन है, जो आपका सबसे पहला वाला भाव है, सबसे पहला ट्रायंगल, वो देखिएगा, उस पे जो नंबर है वो आपका लगन हो गया। तो जब 3rd नंबर आता है वहां पर, तो इनका जो 4th हाउस हुआ वो बुध का हो गया, ओके। 7th हाउस हो गया इनका जुपिटर, क्योंकि 9th नंबर आएगा, और 10th हाउस हो गया इनका फिर से जुपिटर का, क्योंकि वहां पे 12 आएगा। तो अपना चार्ट देख लीजिए, 3, 6, 9, 12 ये हमारे केंद्र हो गए। अब हम त्रिकोण की बात करते हैं, क्योंकि योग कारक प्लैनेट बनते हैं केंद्र और त्रिकोण से। त्रिकोण में हमारा आ गया 7 नंबर वहां पर लिब्रा का, और इधर आ गया हमारा शनि का। तो इनके बृहस्पति हो गए, इनके अगर हम वैसे देखें तो इनके बृहस्पति हो गए, इनके वीनस हो गए, और इनके शनि हो गए योग कारक प्लैनेट। ओके, बुध भी होंगे, लग्नेश हैं, एब्सोल्युटली लग्नेश हैं, बुध भी होंगे, बट बुध को इतना स्ट्रॉन्ग कारकत्व नहीं मिलेगा उसका, बट लार्ज, क्योंकि हम जब अलग अलग होते हैं तो हम सबसे पहला राइट देते हैं त्रिकोण को, राइट। अगर कोई सिंगुलर उस केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नहीं मिलता तो पहला राइट होता है त्रिकोण का, क्योंकि वो लक्ष्मी जी के भाव माने जाते हैं। और जो हमारी प्रोस्पेरिटी होती है, जो योग कारक प्लैनेट का सबसे ज्यादा कारकत्व है, वो कौन देता है? अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, वो माँ लक्ष्मी देती हैं। तो सबसे पहला कारकत्व, सबसे पहला जो राइट होता है वो आता है त्रिकोण का। तो 7वीं राशि पंचम, और जो इधर शनि की राशि है 9th में, वो 9th भाव हो गया, क्योंकि शनि की राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि शनि की होगी। अच्छा, 11वां नंबर आएगा, राइट। तो शनि और वीनस ये इनके लार्जली हो गए योग कारक प्लैनेट मिथुन लगन के लिए। तो अब आप अगर ये देखेंगे मिथुन लगन वाले, तो उनको कभी भी देखें अगर वीनस लगन में प्लेस्ड है तो बहुत बढ़िया, राइट। अगर शनि है लगन में तो योग कारक प्लैनेट 9th लॉर्ड होके वहां बैठे हैं, बट ऑफ कोर्स वो शनि 8th के भी लॉर्ड हैं, तो अपना थोड़ा सा असर लाएंगे 8th का भी, बट अगेन सपोर्ट करेंगे। तो ये देख लें अपनी अंतरदशा और उस समय कि इनको सपोर्ट किया है उस प्लैनेट ने कि नहीं सपोर्ट किया, वीनस ने और शनि ने। ठीक है मैम। हम आते हैं फिर कैंसर पे। कैंसर साइन वालों के लिए मार्स बनता है योग कारक प्लैनेट। एक ही है इनका? हाँ जी, इनका एक बहुत क्लियरली मार्स आता है, ओके। तो अगर सब काउंट करना शुरू करते हैं, 4th नंबर आएगा इनका लगन में, ठीक है। 5, 6, 7, 8, जो 8 नंबर है वो है 5th हाउस त्रिकोण में, राइट। फिर 9, 10, 11, 12, 1, ठीक है। तो इनका जो 10th हाउस है वो भी मार्स को मिला, तो दोनों आ गए, इसीलिए मार्स क्लियर आ गया। तो इनको बहुत क्लियर योग कारक मिल गया, ओके। मार्स पंचम के भी स्वामी है और दशम के भी स्वामी है, 10th। तो केंद्र हो गया 10th और त्रिकोण हो गया 5th हाउस, राइट। ये बहुत स्ट्रांग है मंगल इनके लिए। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा सारा कर्म जो आता है वो 10th हाउस से आता है, और अगर 10th हाउस मंगल का हो गया तो आप में कर्म करने में एक अलग ऊर्जा होती है, और वही मंगल आपके योग कारक प्लैनेट हो गए, राइट। तो काफी ग्रोथ, मार्स इनको काफी ग्रोथ देगा, तरक्की देगा, और अगर वेल प्लेस्ड है मार्स तो बहुत अच्छा करेंगे मार्स इनके लिए। मार्स की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बहुत अच्छी जाएगी इनके लिए। वेल प्लेस्ड से मतलब क्या है मैम? वेल प्लेस्ड से मतलब ये है कि कोई भी प्लैनेट आप ले लीजिए, वेल प्लेस्ड का मतलब ये होता है या तो वो स्वराशि हो, ओके। जैसे मार्स है 1 या 8 में हो, ओके, मेष में या स्कॉर्पियो में, या वो एग्जॉल्टेड हो, जो वो मकर में होते हैं, मकर में एग्जॉल्ट हो जाता है, जहां पे 10 नंबर है वहां पे एग्जॉल्ट हो गया, या वो मूल त्रिकोण में हो तो भी एग्जॉल्ट अच्छा माना जाता है। तो ये 4 चीजें तो बहुत
स्ट्रांग है। दूसरा, अपने फ्रेंड के हाउस में हो, इनमिकल हाउस में ना हो, क्योंकि हम अगर इमेजिन करिए हम रह रहे हैं किसी घर में, मान लीजिए किराए पे, और हमारा मकान मालिक हमें रोज तंग कर रहा है ये यहाँ क्यों ठोक दिया, ये यहाँ क्यों रख दिया, तो यू विल नॉट बी हैप्पी। अगर आपके फ्रेंड का घर है तो आप बिंदास हो, और अपने घर में इसलिए आप बहुत खुश रहते हैं स्वयं के घर में, ठीक है, तो इसीलिए वो स्ट्रांग माना जाता है। अब अगर किसी एनिमी के हाउस में हो, या डेबिलिटेटेड हो, या इवन फॉर दैट मैटर कम्बस्ट हो, सूर्य से पीड़ित हो, तो वो पीड़ित हो जाता है, तो वो इतने स्ट्रांग नहीं मानते जाते। दूसरा, आप क्या कंपनी में है प्लैनेट, राइट, नेचुरली राहु केतु के साथ हो तो अंगारक योग भी बना लेते हैं मंगल, राइट, तो या शनि के साथ हो तो एक हॉट कोल्ड ट्रीटमेंट आ जाता है। तो वो प्लैनेट किसके साथ प्लेस्ड है, ओके, हाँ, तो वो ग्रो करता है। मान लीजिए मंगल आपके जुपिटर के साथ हैं, तो एनर्जी को विजडम मिल जाता है, आपकी राइट डायरेक्शन में आपकी एनर्जी चलती है। तो ये डिपेंड करता है कि प्लैनेट्स कहाँ हैं। तीसरा जो हमारी सिचुएशन आती है वो आती है भाव में, कौन से भाव में प्लेस्ड है, राइट, अच्छे भाव में प्लेस्ड है कि बुरे भाव में प्लेस्ड है, जिसको भाव बल कहते हैं, भाव बल कहते हैं, राइट। तो यही अगर मंगल मान लीजिए 10th में ही बैठे हैं तो बहुत बढ़िया है, स्वराष्ट्री हो गए। ये मंगल 11th में भी गए हैं तो भी अच्छे हैं, क्योंकि 10th का लॉर्ड 11th में चला गया, तो एक तो मंगल योग कारक हो गए, ऊपर से राजयोग बना लिया उन्होंने, अपने से सेकंड आगे चले गए, क्योंकि आगे जा रहे हैं तो जो प्लैनेट आगे बढ़ रहा है वो अच्छा है, जो पीछे जा रहा है वो खराब है, राइट। तो ऐसी स्थिति में अच्छे हो गए। कैंसर के बाद अब हम लियो की बात कर लेते हैं मैम। लियो लग्न जिन भी लोगों के हैं, इनके लिए योग कारक प्लैनेट कौन से हो? इंटरेस्टिंगली इवन लियोस के लिए योग कारक प्लैनेट हो गए मार्स। इनके लिए भी? जी, इनके लिए भी मार्स हो गए। तो अब सब लोग मेरे साथ काउंट करना शुरू करें, ठीक है। 5 हो गया लगन में, 6 सेकंड में, 7 थर्ड में, 4th में आ गया 8, तो हमारा केंद्र क्या हो गया? 8, ठीक है, पहला केंद्र हमारा 8 हो गया। 9, 5, 10, 11, 12, 1, तो 9th हाउस में 1 आ गया फिर से। yes. तो ये भी स्ट्रॉन्ग केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन हो गया, बहुत क्लियर के चौथे भाव का और भाग्य भाव का, भाग्येश हो गए, मार्स ही आ गया, मार्स आ गए, तो इनके लिए भी भाग्य उदय है, इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग योग कारक हो गया मार्स। तो लियो लग्न वालों के लिए भी मार्स एक अच्छा, एब्सोल्युटली बहुत अच्छे प्लैनेट है, बहुत सपोर्टिव है। और वैसे भी दोनों की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, सन और मार्स दोनों फायरी प्लैनेट्स हैं, तो ऊर्जा भी मैच करती है दोनों। लिब्रा के लिए हम बता चुके हैं मैम कि शनि होते हैं, शनि होते हैं, क्योंकि वो चौथा भाव जो केंद्र है और 5वां भाव वो त्रिकोण है उसके स्वामी है। बिल्कुल। तो अब स्कॉर्पियो के लिए आते हैं, लग्न के लिए। एब्सोल्युटली। फिर मैं लोगों से कहूंगी काउंट करना शुरू करें, ठीक है। सो 8 उनके लगन में आ गया, 12 जुपिटर जो है 5th हाउस में आ गए, 5th हाउस का साइन हो गया जुपिटर का 12th का, और 9th हाउस का इनका साइन हो गया 4, राइट, विच इज मून का साइन। तो इनके योग कारक बहुत स्ट्रॉन्ग अगर हम देखें तो जुपिटर और मून बनते हैं। कुछ केसेस में सन भी बन सकते हैं, क्योंकि ये सन जो है 10th लॉर्ड होते हैं, केंद्र हो गया, राइट, तो केंद्र 10th लॉर्ड हो गया। और कुछ केसेस में इवन सैटर्न हो सकता है, क्योंकि ये सैटर्न 4th लॉर्ड भी है। बट अगर हम रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, तो जुपिटर और मून ये इनके योग कारक हो गए, सपोर्टिव प्लैनेट्स हो गए। तो ये लोग अपना, इनफैक्ट ये लोग बहुत स्मार्ट, देख सकते हैं कि मून जब जब इनके लगन से गुजरेगा या 9th हाउस से गुजरेगा या 5th हाउस से गुजरेगा इन ट्रांजिट, तो इनको कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी, या मूड लो हो रहा है तो मूड अप हो जाएगा, क्योंकि मूड बहुत जल्दी मूव करते हैं, तो इनको सपोर्ट कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। स्कॉर्पियोस को। सैजिटेरियस। ओके, अब हम सैजिटेरियस पे आते हैं। तो इनका लगन तो हो गया 9 नंबर, 12 हो गया इनका 4th हाउस, और 1 यानी एरीज हो गया इनका 5th हाउस, तो मंगल हो गए, क्योंकि सबसे पहला हम त्रिकोण को वैल्यू देंगे, ठीक है, तो मंगल इनका पहला हो गया। उसके बाद इनका जो 9th लॉर्ड है वो हो गया लियो, तो सूर्य हुआ है, तो सूर्य हो गया, मंगल और सूर्य। और इनके जो 10th लॉर्ड हो गए वो हो गए मर्कुरी, राइट। तो इनका स्ट्रॉन्गेस्ट जो होंगे वो होंगे मंगल और सूर्य, ओके, सेकंड नंबर पे मर्कुरी।
तो ये लोग अपने देख सकते हैं सपोर्टिव प्लैनेट्स, अगर ये अगेन सन और मार्स अगर वेल प्लेस्ड हैं तो इनको बहुत वैसे ही वो फायदा देंगे, चाहे दशा अंतरदशा ना हो, इनको एक स्ट्रॉन्ग इनकी करेज स्ट्रॉन्ग होगी, ये डरते नहीं होंगे। और अगर सन अगर बहुत वेल प्लेस्ड है तो इनको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि आप राजयोग की बात कर रही थी, तो अगर मान लीजिए 9th लॉर्ड 10th में चले गए तो बहुत बढ़िया, राजयोग भी हो गया, सपोर्टिव हो गया, अपने से आगे चले गए, भाग्य उदय कर लिया उन्होंने और बहुत अच्छा भी करा उन्होंने, राइट। या 10th लॉर्ड जो मरकुरी हैं वो ये इनके सेकेंडरी हो गए, ये अगर 11th में चले गए तो भी बहुत अच्छा है, राइट। मार्स भी 10th में आ जाए तो भी अच्छा है, राइट। तो योग कारक प्लैनेट सपोर्टिव हो गए, यू नो, इट्स लाइक आपको एक्स्ट्रा आर्म्स मिल गए ग्रो करने के लिए, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिल गए ग्रो करने के लिए, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हमने खर्चा करना है और क्रेडिट कार्ड में बैलेंस नहीं बचा, तो एक तरह से एक्स्ट्रा बैलेंस आ गया क्रेडिट कार्ड में। कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ते हैं, मकर लगन। मकर और कुंभ, इन दोनों के योग कारक वीनस बनते हैं। अच्छा, दोनों के ही क्लियर योग कारक, ओके, राइट। अब हमने देखा वीनस के लग्नों के लिए शनि है और शनि के लग्नों के लिए वीनस है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें तो वीनस आपको कहता है कि आप एक्स्ट्रावेगेंट जाइए, स्प्लर्ज करिए, और शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं आप स्प्लर्ज करिए, सावधानी से करिए, सही जगह पे करिए, राइट, एथिक्स के साथ करिए और सही जगह पे करिए। बिल्कुल आप करिए लेकिन सही जगह पे करिए। सैटर्न आपको एनेबल भी करेंगे, क्योंकि अगर आपके शुक्र लग्नेश हैं तो आपको कोई सपोर्ट तो चाहिए ना, एक्स्ट्रावेगेंट जाने के। भगवान ने आपको दिया है शुक्र लग्नेश, तो उन्होंने आपको सपोर्ट करा शनि को सपोर्ट योग कारक बनाने के लिए, राइट, क्योंकि शनि कर्म है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे और आपकी लाइफ स्ट्रांग नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो आप कैसे उसको अर्जित करेंगे जो भगवान ने आपको दिया है, एक्स्ट्रावेगेंट लग्जूरियस लाइफ, अच्छी लाइफ। तो शनि उनके योग कारक हो गए सपोर्ट करने के लिए, राइट। ऐसे ही एक्वेरियस के लिए और कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर और कुंभ के लिए शुक्र योग कारक हो गए, क्योंकि अगर शुक्र नहीं होंगे तो लाइफ बहुत निरस हो जाएगी, राइट, इनकी। तो भगवान ने बोला इस धरती पे आए हो, मटेरियल लाइफ के लिए आए हो, क्योंकि हमारा सबसे पहला पर्पस है मटेरियल गेन्स एज ह्यूमंस। भगवान ने हमें धरती पे भेजा, प्रकृति दी, क्योंकि हम मटेरियल लाइफ को ग्रो कर सकें। तो उसके लिए अगर आप शनि हो गए तो कंप्लीटली शनि प्रधान हो गए तो आप ड्राई हो जाएंगे। तो भगवान आपकी लाइफ में रस लाना चाहते हैं, तो इसलिए इनको केंद्र और त्रिकोण का आधिपत्य दिया, राइट। तो अगर किसी की भी कुंडली में 10 नंबर है, तो अगर आप आगे बढ़े 11, 12, 1, 2 इनका हो गया 5th हाउस, राइट, वीनस का, और 7th हो गया इनका 10th हाउस, 10 नंबर, राइट। 7 नंबर आ गया ना 10th हाउस पे, तो वीनस इनके सपोर्ट हो गए। आखिरी लग्न और एक्वेरियस के लिए जो 2 नंबर है वो 4th हाउस में आया, राइट, और 7 आ गया भाग्य भाव में, यस। तो बहुत सपोर्टिव हो गया, क्लियरली वीनस सपोर्ट करिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब आप धरती पे आए हैं, आपका सबसे पहला काम है डिजायर्स, काम भाव को ग्रो करना। और मैम अगर मान लीजिए मैं एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न लग्न वालों की ही बात करूं, वीनस इनके योग कारक है, अगर वीनस ही नीच के हो गए तो क्या फायदा नहीं देंगे? देखिए, योग कारक अगर है तो अपने योग कारक तो छोड़ेंगे नहीं ना। अच्छा, ठीक है, वीनस चाहे नीच के हों चाहे उच्च के हों, वीनस ही रहेंगे। अच्छा, शुक्र ही रहेंगे, सूर्य ही रहेंगे, चाहे ऊंच नीच वो छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, अगर नीच के हो गए, जैसे मैंने बोला था स्ट्रांग नहीं है या अच्छे नहीं है, तो थोड़ा सा डिप्लीशन आएगा। ओके, जैसे बहुत सर्दियों में सूर्य देव आ रहे हैं, अच्छी रोशनी दे रहे हैं, और बादल आ गए, पर सूर्य तो वही है, और सूर्य ही है। जब बादल छटेंगे तो सूर्य अपने उसी रूप में आएंगे। ठीक। तो ऐसे ही हर प्लैनेट जरूर थोड़ा सा ऑब्वियसली असर तो आता ही है, वीक हो जाएगा। जो उनका रियल कारकत्व है, जो उच्च के होते या स्वराशि होते, वो देने में वो थोड़ा इम्पैक्ट जरूर होगा।
बिल्कुल। आखिरी लग्न पाइसेस, मीन लग्न वालों के लिए कौन से प्लैनेट योग कारक होते हैं मैम? फिर से इस बार मैं लोगों से कहूंगी वो अपने आप काउंटिंग शुरू करें। बिल्कुल। और बताएं। इसको हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं और हम लोगों से ये कहते हैं कि आप बताइएगा कमेंट्स में कि कौन से आपके प्लैनेट योग कारक है कि नहीं है। तो हम ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, मुझे लगता है अभी बता देते हैं कि पाइसेस लगने वालों के लिए कौन से योग कारक हाँ, तो पाइसेस के लिए अगर फिर से काउंट करना शुरू करेंगे 12 से लेके, तो इनका 5th हाउस बनता है चंद्रमा का, जिसमें कैंसर राशि आती है। तो एक तो इनके चंद्रमा हो गए क्योंकि सबसे पहला राइट त्रिकोण को दिया जाता है। और दूसरे अगर हम फिर आगे चलें तो 9th में आ गए, फिर से 9th में हमारे आ गए, फिर से 9 नंबर आ गया। 9th में हमारा आएगा मंगल का, मंगल। ओके, स्कॉर्पियो आ गया, तो मंगल हो गए। एंड 10th में आ गए सैजिटेरियस। तो मंगल और चंद्रमा तो हो गए प्रधान, मेन, और जुपिटर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बट जुपिटर भी स्ट्रांग होंगे। योग कारक प्लैनेट। तो जितने भी पाइसेस हैं वो अपना देखें कि चंद्रमा उनके लिए कैसे हैं, मंगल उनके लिए कैसे हैं, और जुपिटर उनके लिए कैसे हैं। अपनी दशा अंतरदशा जरूर देखिए, प्रोवाइडेड दे वेल प्लेस्ड एंड स्ट्रॉन्ग प्लेट, हमेशा वो इनके लिए अच्छा करेंगे। ओके। और अगर मैम किसी भी लग्न के लिए, जो आपने उन लग्नों को छोड़कर जिनमें एक एक प्लैनेट योग कारक हैं, कई सारे लग्नों के लिए 2 या 3 प्लैनेट्स योग कारक आए हैं, अगर बहुत एक एक्सट्रीम सिचुएशन ले लें कि अगर किसी के 3 प्लैनेट योग कारक हैं या 2 प्लैनेट योग कारक हैं, वो दोनों या तीनों ही त्रिक भाव में जाके बैठ गए हैं, तो क्या वो उनका कारकत्व खत्म हो जाएगा? नहीं, उनका कारकत्व नहीं खत्म होगा, वो एनहांस करेंगे त्रिक भाव के कारकत्व को, क्योंकि अपने वो स्ट्रेंथ तो उनकी रहेगी ना योग कारक की, तो वो त्रिक भाव के कारकत्व को एनहांस करेंगे और अपने भाव के कारकत्व को थोड़ा लूज कर देंगे। तो मैम ये भी कहीं क्या पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है कि आपको योग कारक तो मिले हैं, 3 प्लैनेट आपको सपोर्ट करने वाले मिले हैं, और कई बार राजयोग की स्थिति में भी मैंने देखा है कि आपके राजयोग भी त्रिक भावों में ही बन रहे हैं। तो क्या कोई पास्ट का कर्मा होता है कि तुम्हें मिल तो चाबी तो मिली है लेकिन पता ही नहीं है किस लॉक की चाबी है? एब्सोल्युटली। तो हमारी जो कुंडली है वो तो हमारे पास से ही आ रही है ना। हमारे जो प्रारब्ध है वो हमारे संचित कर्मों से है। तो ये तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ का है ही है कि हमने पास्ट लाइफ में क्या करा है, वो हमारे चार्ट में बन के आ गया डेफिनेटली। और दूसरा त्रिकोण का संबंध है 5 और 9, राइट। 9 हाउस हमारे एंसेस्टर्स, पितृ, हमारी लीनिएज का है, और 5वां भाव पूर्व पुण्य भाव है। तो नेचुरली जब हमारे योग कारक प्लैनेट को 5 और 9 त्रिकोण का ज्यादा महत्व है, केंद्र तो है, त्रिकोण का ज्यादा महत्व है, तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ से एसोसिएशन है ही है। तो मैम हमने योग कारक प्लैनेट्स को समझ लिया, अब हम बादकेश पर चलते हैं कि सभी लग्नों के लिए बादकेश कौन सा प्लैनेट होता है? तो जैसे योग कारक प्लैनेट्स की एक प्रिंसिपल था जो ऋषि पराशर जी ने दिया था, वैसे ही बादकेश का भी प्रिंसिपल उन्होंने दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल ये है कि जो चर राशियां हैं, चर राशियां मान लें केंद्र की राशियां, यानी 1, 4, 7, 10, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, राइट। ये जितनी भी राशियां हैं इनके बादकेश होते हैं 11th हाउस। 11th हाउस, एब्सोल्युटली। तो 11th हाउस को देखेंगे, और दूसरा फिर से मैं बोलूंगी आप लगन से देखेंगे, नॉट राशि, राइट। साइन पहले नंबर से गिने, पहले नंबर जो आपका सबसे पहला हाउस में आ रहा है, किसी का 1 है या किसी का 4 है, यानी एरीज है या कैंसर है, जो कैंसर लगन वाले हैं, एरीज लगन वाले हैं, या लिब्रा लगन वाले हैं, या कैप्रिकॉर्न लगन वाले हैं, राइट। इनका 11th हाउस जो भी होगा वो बादकेश भाव बनेगा, राइट। अब नेक्स्ट हम आते हैं, भाव तो हमने बोल दिया बादकेश है, तो उसमें जो प्लैनेट बैठा होगा वो बाधक ला सकते हैं, या उसके लॉर्ड जो हैं, ये तो बाधक भाव हो गया। जो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, वहां पर जो भी नंबर आ रहा है उसके जो स्वामी हैं वो बादकेश हो गए। अच्छा, वो लॉर्ड हो गए। जैसे हम लगन के लॉर्ड को लग्नेश कहते हैं, बादकेश के भाव को बादकेश, बाधक भाव के लॉर्ड को बादकेश बोल दिया। ये रूल नंबर 1 हो गया। अब बाकी राशियों पे आते हैं। नेक्स्ट इज स्थिर राशि, मतलब हाँ, तो हम आएंगे 2nd नंबर,
5th नंबर, 8th साइन 11, एंड 11th साइन, यानी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। इनका जो बाधक भाव होता है वो होता है 9th हाउस। भाग्य ही इनका बाधक होता है, राइट। और इनके केस में कहा जाए तो बहुत ज्यादा डेस्टिनी से चीजें लेके आते हैं पूर्व जन्म से। और एक चीज ये होती है कि अगेन 9th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो बाधकेश हो जाते हैं, तो दोनों चीजें देखनी चाहिए, उसके लॉर्ड और भाव। ओके, राइट। लास्टली आते हैं हम द्विस्वभाव। तो 3 तरह से कैटेगराइज कर रखा है, चर, स्थिर एंड द्विस्वभाव। द्विस्वभाव राशि कौन सी है? 3, 6, 9 और 12, राइट। यानी जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। ओके। इनके बाधक भाव जो होता है वो 7th हाउस होता है, और 7th लॉर्ड इनके बाधकेश हो जाते हैं। तो आपने अभी तक लग्नों के बारे में सुन लिया, आप अपने लग्न के हिसाब से अपने हाउसेस देखिए और उनमें उनकी लॉर्डशिप जो है वो प्लैनेट को देखिए, वही प्लैनेट आपका बाधकेश है। अच्छा, ये बाधकेश करेगा क्या मैम? ये बाधकेश क्या करेंगे? जैसा कि बाधक नाम है, बांधना, बाधकेश आपकी लाइफ में कठिनाइयां लाएंगे। ओके। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम स्पीड पकड़ते हैं और सडनली एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो हमें स्पीड स्लो करनी पड़ती है। तो ये बाधकेश स्पीड ब्रेकर का लाइफ में काम करते हैं। राइट, बेसिकली और कुछ नहीं है, ये स्पीड ब्रेकर है। हमारी ग्रोथ को, हमारी हैप्पीनेस को, हमारे लाभ को, इस सब को ब्रेक करते हैं। और मेरा तजुर्बा बाधकेश का बहुत ज़्यादा है, बहुत रिसर्च की हुई है मैंने इसमें, और मेरा बहुत तजुर्बा है। लोगों के करियर में ब्रेक आ जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली नौकरियां चेंज करते हैं, स्पेशली द्विस्वभाव राशियों के लिए, बिकॉज एंड स्पेशली जेमिनाई हो गया उनका, क्योंकि 12th उनका जो 10th हाउस है वो जुपिटर का हो गया, 7th बाधकेश हो गए, तो ये हमें प्रॉब्लम्स देते हैं। तो मैं ये इसमें 2 चीजें कहूंगी कि हर भाव को, हर प्लैनेट को 2 राशियां मिली हैं सिवाय चंद्रमा और सूर्य की। अब हम बाधकेश मान लीजिए कहते हैं कि लेट्स से जुपिटर है, जुपिटर को 2 राशियां मिली हैं, 9 और 12, तो दोनों राशियों पे प्रभाव आएगा। अच्छा, राइट, दोनों भावों पे प्रभाव आएगा। सो जो भाव 9th की ओनरशिप है और जो भाव 12th की ओनरशिप जो साइंस आए हुए हैं, उन दोनों भावों पे इम्पैक्ट आएगा बाधकेश का। बट बाधक भाव अगर कहा जाए तो वो पर्टिकुलर भाव होगा, विच इज 11, 9 और 7। तो इससे बचने का कोई तरीका है मैम? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है कि बाधक भाव का ऑपोजिट साइन जो होता है उसको कहा जाता है साधक भाव, माने सपोर्टिव। ये कैसे निकालेंगे? तो 7th हाउस देख लीजिए, उस भाव से मान लीजिए 11th बाधकेश है फॉर चर राशि, तो उनके लिए 5th हाउस सपोर्टिव हो गया। ओके, राइट, क्योंकि सामने वाला हाउस आपका मिरर इमेज है। अगर आप मुझे सपोर्ट कर पा रही हैं किसी चीज में, तो मैं अगर वीक भी हूं तो आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं, राइट, तो सामने वाला सपोर्ट करेगा। सो जिनके बाधकेश 11वें भाव है चर राशि के लिए, उनके लिए उनको अपने 5th हाउस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। 5th हाउस को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? 5th हाउस के कैरेक्टर्स को स्ट्रेंथन करिए, जैसे अपने बच्चों से प्यार करिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ छोटे छोटे कोर्सेज लेते रहिए, कुछ छोटी छोटी पढ़ाइयाँ करते रहिए, एक मंत्र पकड़ लीजिए, उस मंत्र का जाप करते रहिए। ये आपके बाधक की प्रॉपर्टी को रिड्यूस करेगा, क्योंकि जैसे क्या होता है ना, सीसॉ है, राइट, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। सीसॉ ने क्या करा, बाधक भाव ने वहां बैठ के नीचे कर दिया उसको। अब साधक को आपने स्ट्रॉन्ग किया तो वो ऊपर आ गया, बैलेंस हो गया। तो वो सीसॉ नीचे नहीं जाएगा, जैसे ही वो नीचे जाने लगेगा साधक उसको सपोर्ट करके वापस ऊपर ले आएगा। बहुत सुंदर। तो इस तरह से हम साधक और बाधक भाव को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और मैम जो 2, 5, 8, 11 इनके लिए 9th हाउस है,
तो 9th हाउस के सामने वाला हाउस हमारा हो गया थर्ड हाउस। थर्ड हाउस तो थर्ड हाउस कारकत्व यानी मेहनत करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। अब इसको बहुत ब्यूटीफुली क्या है कि आपका डेस्टिनी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन आपकी फ्री विल आपको सपोर्ट कर सकती है, राइट? आपकी फ्री विल थर्ड हाउस से आती है, पुरुषार्थ से। तो कहीं कहीं अगर डेस्टिनी अड़ंगे लगा रही है तो अपने पुरुषार्थ से उसको पाइए। जैसे मैम इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल हो सकता है जो मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा है। कई लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि यार सामने वाला बच्चा जो है, ये मतलब स्कूल में होता था, यार वो ज़रा सी चीटिंग करता है तो पकड़ा नहीं जाता है हर एग्जाम में, और मैं ज़रा सी आज मैंने एक अक्षर देख लिया बस और मैं पकड़ा गया। हाँ, तो हो सकता है उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। एब्सोल्युटली भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो पुरुषार्थ करिए, कुछ लिखते रहिए। आप क्या करिए, कोई भी काम करना है, मान लीजिए उसको पहले लिख लीजिए कि मुझे ये काम करना है। अच्छा, तो आपका पुरुषार्थ ने क्या करा, उस काम को सपोर्ट कर दिया। ओके। क्योंकि हमारा थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, रिटन कम्युनिकेशन का है। तो अगर डेस्टिनी उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही, जब हमने लिख के उसको कर लिया तो वो अपने आप हमारा पुरुषार्थ में आ जाएगा। और मैम 3, 6, 9, 12 के लिए 7th हाउस बाधकेश है। इनके लिए साधकेश, इनके साधकेश आप स्वयं हैं, लगन। तो आप, क्योंकि क्या होता है 7th हाउस हमारे पार्टनर का हाउस है, राइट? 7th हाउस हमारी बिजनेस का हाउस है, बिजनेस पार्टनरशिप है, पब्लिक अपीयरेंस है। क्योंकि जब आप मेरे सामने बैठी हैं या मैं आपके सामने बैठी हूँ तो आप मुझे देख रही हैं, आप क्या मेरे लिए ओपिनियन बना रही हैं, वो 7th हाउस है, राइट? तो उसके लिए क्या है, मैं अगर पूरे टाइम सोचती रहूं कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या मेरा पार्टनर मेरे लिए अच्छे नहीं है, या तंग करती है या तंग करता है, या जो भी है, तो उससे हटाने का क्या है, खुद पे ध्यान दो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, अपने पे वर्क करो। अच्छे से तैयार हो, सामने वाले ने प्रेज किया नहीं किया क्या फ़र्क पड़ता है, अपने लिए तैयार हो रहे हो, अपने को प्रेज करो। यू डन अ गुड जॉब, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया आज, यू डूइंग वेरी वेल इन योर करियर, यू नो यू ड्राइव वेरी वेल। सो अपने पे ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए सामने वाला क्या कह रहा है। फिर वो सीसॉ बैलेंस हो गया। क्यों? जब आपका अपने पे ध्यान आ गया, अपने पे इंट्रोस्पेक्ट कर लिया। क्योंकि हम कई बार देखते हैं सामने वाले की गलती दिखती, अपनी गलती तो दिखती नहीं है। तो जब आपने खुद पे इंट्रोस्पेक्ट करा तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो सामने वाले का नजरिया अपने आप बदलेगा। बहुत सुंदर। तो ये आपके बाधकेश को हैंडल करने के तरीके हैं। तो जो आपके स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, जो आपके ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आपकी थिंकिंग में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वो आपको बेहतर करेंगे। और इसी बात में एक चीज़ थोड़ा सा और लाना चाहूँगी, वापस मैं चर पे जाऊँगी। 11th हाउस लाभ का भाव है, राइट? डिजायर्स का भाव है। चर राशि वालों के लिए वो बाधक भाव हो गया, उसके लॉर्ड बाधकेश हो गया। लेकिन 5th हाउस हमारी थिंकिंग का है, ठीक है, हमारी सोच का है, हमारी भावनाओं का है। अगर हम अपनी सोच से हार नहीं माने, अगर हम अपनी सोच को ये देख लें कि मुझे तो लाभ करना ही है, मुझे जीतना ही है हर सिचुएशन में, तो कैसे वो आपके लिए हार हो सकती है, या कैसे वो आपके लिए स्पीड ब्रेकर हो सकता है। वाह मैम, वाह। और एक चीज मैं हमेशा ये कहूंगी कि जनरली क्या होता है कि इनकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में सडनली लोगों को दिखेगा बनता हुआ काम बिगड़ रहा है। तो मैं सबसे ये कहूंगी, प्लीज अपना चार्ट देखिए, अपना बाधकेश देखिए, अपना बाधक भाव देखिए, क्योंकि बाधक भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स भी वो मैजिक कर सकते हैं, मैजिक ऑफ अ स्पीड ब्रेकर कर सकते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, थम जाइए थोड़ी देर, समय कट जाएगा। ज़्यादा उस टाइम पे टेंशन मत लीजिए, और उस टाइम पे या अपनी पूरे लाइफ में अपने साधक भाव को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। बहुत सुंदर मैम। मतलब मुझे लगता है इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आज आपने इतने इजीली और इतने कम समय में समझा दिया है। हालांकि एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, देखिए हमने बहुत उथले लेवल पे बात की है, क्योंकि सबकी कुंडली अलग है, और कई बार हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे होते हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें, ख़राब चीज़ों को काट देते हैं या अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो बिल्कुल थंब रूल ऐसे यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ एक नॉलेज के लिए, एक जानकारी के लिए। एब्सोल्युटली। और क्योंकि हमने अभी नवांश देखा ही नहीं है, बिल्कुल नवांश की बिल्कुल बात नहीं की कि बाधक या योग कारक नवांश में जाके कैसे हो रहे हैं। तो वही कह रहे हैं ना, बहुत कैलकुलेशन। एब्सोल्युटली बहुत कैलकुलेशन है, बट ये एज अ कॉन्सेप्ट बहुत हैंडी आएगा, क्योंकि आपके व्यूअर्स सारा पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो वो नवांश में जाके लगा सकेंगे आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके लिए साधकेश कौन से प्लैनेट हैं, बाधकेश कौन से प्लैनेट हैं, और सबसे बढ़िया आपके जो योग कारक हैं कुंडली में वो कौन से प्लैनेट हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। कैसा लगा पॉडकास्ट ये भी बताते हुए जाइएगा। नमस्कार।